नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी समर्थक थे वो सड़कों पर उतरे और बवाल काटा गया। और बवाल का पैमाना क्या था वो आपने देख ही लिया होगा। पुलिस के जवानों को मारा गया, सेना के जवानों को मारा गया, गाड़ियों को फूंकने की कोशिश की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के कोने कोने में ये कॉकरोचेस बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बवाल काटने की कोशिश की गई थी, जिन्हें 2-3 घंटों में ही समझा दिया गया। आप जानते ही हैं, रामपुर में जो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है, 40 में से 38 भवन उसके अवैध तरीके से खड़े कर रखे हैं। आरोप यह है कि जमीन हत्या कर गलत तरीके से ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो आदेश आ गया है कि इसको तोड़ा जाएगा, बुलडोजर एक्शन होगा। और इसी से आहत होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में एक प्रोटेस्ट बुलाया था। आपको याद होगा, एक दिन पहले मैंने ही आपको यह खबर बताई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, लखनऊ में सिर्फ 2 से ढाई घंटे में पूरा का पूरा प्रोटेस्ट सिमटा दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह है योगी की पुलिस। दिल्ली या कोई और राज्य नहीं है जहां पर इस तरीके से धरने पर जाकर बैठ जाएं, बवाल काट दें, सेना के जवानों को पीट दें। अब ये सारी तस्वीर देखने के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक राय दी, और उसी राय को मैं और शबनम आज चर्चा में शामिल करेंगे। राय ये दी गई कि जैसे बंगाल में जहांगीर जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को उतारा गया था, क्यों नहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट में अजय पाल शर्मा, के बिश्नोई, अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को उतार दिया जाए। शबनम, आप देखिए कुछ कुछ अधिकारी कैसे काम करते हैं कि कहीं पर कोई भी उपद्रव हो जाए, इन्हें याद किया जाता है। बिल्कुल नम्रता, अजय पाल शर्मा का नाम सामने आया तो पश्चिम बंगाल का हाल फिलहाल का उदाहरण ही पेश कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो जहांगीर खान बहुत ज्यादा गर्मी वहां के लोगों को दिखा रहा था। कभी धमकी देता, कभी वोटरों को यह कहता घर से बाहर निकले तो फिर बुरा हश्र हो जाएगा। वोट नहीं देने दे रहा था। रैलियों में जो बीजेपी के समर्थक थे उन्हें इकट्ठा नहीं होने दे रहा था। लेकिन जब जैसे ही वहां अजय पाल शर्मा को यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, योगी के सिंघम कहे जाते हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया। अजय पाल शर्मा ने सिर्फ कदम ही रखा था, जहांगीर खान जैसों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि अजय पाल शर्मा ने कुर्सी पर बैठकर एक्शन नहीं लिया, वहां बाकायदा पूरी फोर्स के साथ वो जहांगीर खान के घर पर पहुंचते हैं और सीधा सीधा एक चेतावनी, एक धमकी देकर आ जाते हैं कि अगर लोगों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की, लोगों को धमकाने की कोशिश की, तो जहांगीर खान का हाल और बुरा हश्र सलाखों के पीछे होगा। उसके बाद नतीजा देख लीजिए क्या हुआ। जहांगीर खान को न सिर्फ सबक सिखाया गया, जहांगीर खान मैदान छोड़कर भाग गया और तो और चुनाव लड़ने से ऐन वक्त पहले ही पीछे हट गया। तो यह होता है इलाज एक अधिकारी का डर, और एक अधिकारी ने बता दिया नियम कानून क्या होते हैं। तो इसी तरीके से दिल्ली में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में जो लोग पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, जवानों को निशाना बना रहे हैं, अगर यही लोग और यही काम उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो आज लोग यही कह रहे हैं कि अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी उन लोगों को एक झटके में सबक सिखाते, ना तो उनके घर बार बच पाते क्योंकि बुलडोजर भी तैनात है, वहां पर एक्शन भी ऑन द स्पॉट हो जाता है। तो ऐसे में अब डिमांड यही की जा रही है कि अजय पाल शर्मा जैसे सख्त अधिकारियों को, अफसरों को, अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को तुरंत यहां तैनात किया जाए। और ये जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवी यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, उन्हें सबक सिखाया जाए। आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस जनता पार्टी की आंच अभी नहीं पहुंची है, हालांकि पहुंच गई है धीरे धीरे। लखनऊ में कहा जा रहा है कि लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने वहां कहा जा रहा है कि मोर्चा संभाल लिया। इन लोगों ने जैसे ही थोड़ा सा बवाल करने की कोशिश की, पुलिस ने तुरंत डंडा चलाया, पुलिस ने तुरंत सबक सिखाया कि यहां अगर आपने थोड़ी भी हिमाकत की तो फिर तरीके से सबक सिखा दिया जाएगा। प्रोटेस्ट करना है, आपका अधिकार है, प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, सवाल उठाइए, सवाल उठाना आपका अधिकार है। लेकिन थोड़ी भी आनाकानी की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पथराव करने की कोशिश की, फिर हश्र बुरा हो जाएगा। फिर आप चाहे रोएं, चिल्लाएं, फिर सरकार को गाली दें, सवाल उठाएं, अधिकारियों को कुछ कहें, यहां फिर नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि कानून हाथ में लेने वालों का हिसाब कानून के तरीके से किया जाता है। और यही मांग अब दिल्ली से लेकर पटना,
और तमाम इलाकों में जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां जहां ये कांग्रेस जनता पार्टी के लोग और इनके आड़ में जो उपद्रवी बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां एक ही डिमांड की जा रही है। सोशल मीडिया में अभी स्क्रॉल कर रही थी, तेजी से अजय पाल शर्मा का नाम चर्चाओं में आ गया है। सीधे सीधे लोग कह रहे हैं कि अजय पाल शर्मा को मैदान में उतार दो, सबको समझ में आ जाएगा कि पत्थरबाजी का हश्र क्या होता है, ये पुलिस से भिड़ने का हश्र क्या होता है, जवानों को मारने का हश्र क्या होता है, मोदी को गाली देने का हश्र क्या होता है। उत्तर प्रदेश में एक और चीज देखी होगी नम्रता आपने कि अगर कोई किसी अहम पद पर बैठे व्यक्ति को गाली देता है, बेवजह चुनौती देता है, धमकी देता है, तो उसका हश्र भी बुरा हो जाता है, जल्दी हिसाब किताब हो जाता है, चाहे योगी आदित्यनाथ को गाली दे या किसी भी बड़े नेता को गाली दे। तो ऐसे में बहुत सारे वीडियो दिल्ली से वायरल हो रहे हैं। अगर यही बात उत्तर प्रदेश में हुई होती तो उन लोगों को भी सबक सिखा दिया जाता। जो सपना देख रहे हैं कि बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, वो शायद वो सपना देखना ही भूल जाते, कोई भी सपने नहीं देख पाते। तो ऐसे में अब चर्चाओं में बहुत सारे तेज तर्रार अधिकारियों के नाम चल रहे हैं कि इन पुलिस अधिकारियों को तैनात कर दिया जाए। जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं, जो लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनका हिसाब किताब तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल। और जो लोग सोच रहे हैं कि अगर इतना ही टाइट व्यवस्था है यूपी की, तो फिर लखनऊ में 2 दिन पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल पहुंच गए थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए। उनकी मांग ये थी कि ये जो 38 भवन है इस पूरी यूनिवर्सिटी के, ये तोड़े नहीं जाने चाहिए। बवाल होने की आशंका थी। यूपी पुलिस ने मोर्चा संभाला, सारे के सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में भरा और ले गई। उसके बाद थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, उनको अपने अपने घर के लिए रवाना कर दिया गया और एक मैसेज दिया गया कि समाजवादी पार्टी चाहे कितना भी किसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर ले, गलत गलत और सही सही ही रहेगा और आम जनता इस बात को समझती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात शबनम ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रामपुर की यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठता है, चलिए मान लिया, वहां पर भी स्टूडेंट्स और टीचर्स की बात उठाई जाती है, यह भी मान लिया। लेकिन दिलचस्पी डिंपल यादव को, इकरा हसन को, वो प्रिया सरोज को, मतलब कि समाजवादी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में थी। क्या बात, स्टूडेंट्स तो वहां पर भी थे, लखनऊ में भी थे, रामपुर में भी थे, वहां पर छोड़ दिए अपने छोटे भैया कार्यकर्ता के, जाओ वहां पर तुम मोर्चा संभालो, हम दिल्ली जाएंगे। सोचिए नम्रता, ये सारा आजम खान से जुड़ा मामला है ना। अभी आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी तो चुप्पी साधे हुए है कि वहां पर बोलेंगे तो भ्रष्टाचार की जो लिस्ट खुलकर सामने आई है उसमें, और नहीं बोलेंगे तो मुसलमान ट्रोल कर रहे हैं कि आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से इधर कुआं इधर खाई वो वाला सिस्टम हो गया। तो समाजवादी पार्टी ने सोचा कि आजम खान वाले मुद्दे को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने देखा वो जेल में भी है लंबे समय तक, समाजवादी पार्टी दूरी बना रही है, अखिलेश यादव मिलने नहीं पहुंचते, उस पर भी सवाल उठे। हालांकि आजम खान कुछ वक्त के लिए बाहर आए, अखिलेश यादव पहुंचे, नाराजगी की खुलकर खबरें सामने आई, तो फिर भी दूरी दिखाई दी, पहुंच बेशक गए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अब युवाओं के नाम पर राजनीति करने मैदान में उतर गई है। चुनाव करीब है उत्तर प्रदेश का, तो अगर नहीं भुनाएंगे ये मुद्दे, नहीं दिल्ली से आवाज उठाएंगे, तो कैसे राजनीतिक रोटियां कैसे सेक पाएंगे, यही सवाल है। और अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या आप कॉकरोचों का इलाज अजय पाल शर्मा करेंगे? सोशल मीडिया पर यही सवाल तेजी से उठाया जा रहा है। और इसी सवाल के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहे हैं। सवाल आपके लिए, जवाब जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।